मेरा मानना है विद्यार्थियों की लाइफ मुश्किल लाइफ होती है। जी हाँ, मुश्किल लाइफ, क्योंकि ना तो उनके सोने का टाइम फिक्स है और ना तो उठने का टाइम फिक्स है। पूरे दिन बस पढ़ते रहो, यहाँ तक कि खाने की टाइम भी फिक्स नहीं है। एक स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई के दबाव में होते हैं और जो बची कुची कसर होता है ना, वो स्टूडेंट के रिश्तेदार, पड़ोसी, माँ बाप पूरा कर देते हैं। एक चालाक स्टूडेंट की क्या पहचान है कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे हो। ग्रेट रिजल्ट उन स्टूडेंट का आता है जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं। हम आपको इस वीडियो में बेस्ट स्टूडेंट के 8 क्वालिटीज बताएंगे। उनके दिन भर में पढ़ने का तरीका या फिर 20 आवर्स का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। नंबर 1 पे आता है सुबह जल्दी उठना। आपको अगर कोई सफल होने से रोकता है तो वो है आपका लेट उठना। जो अपनी दिन की शुरुआत जल्दी करता है वो जरूर सफल होता है। जल्दी मतलब सूर्योदय से 1 घंटा पहले। मान लो आप सुबह 8 बजे 10 बजे उठते हो और कोई स्टूडेंट 4 बजे उठता है तो आप उससे 4 घंटे लेट हो। अगर ऐसा हफ्ता भर रहा तो 28 घंटे, एक दिन से भी ज्यादा। अब आप इसे जितने समय के लिए जोड़ लो, आपकी मर्जी। आप जो सब्जेक्ट दिन भर में नहीं कर पाते ना, वो सब्जेक्ट सुबह कर लो, क्योंकि सुबह आप फ्रेश और एनर्जी से भरपूर होते हो। नंबर 2, सिलेबस को ध्यान में रखो। ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम के लास्ट में ऑनलाइन सिलेबस देख के पढ़ने बैठ जाते हैं। सिलेबस अपने सेंटर के ओरिजिनल साइट से ले, उसके बाद क्वेश्चन को बांट ले। जो सबसे कठिन है वो सबसे पहले याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसे थोड़ा कम ऐसे करके पूरे सिलेबस को बांट लीजिए। नंबर 3, पेपर सॉल्व करना। पेपर सॉल्व करने से हमारी लेवल कितना है ये समझ में आता है और हमें कहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है ये भी। हम एकदम पढ़ने बैठ जाते हैं, कोई भी अपने कंफर्ट जोन से एकदम बाहर नहीं आ जाता। किसी भी चीज को आप धीरे धीरे करोगे तो वो लंबे समय तक चलेगा। नंबर 4 पे आता है लिमिटेड सोर्सेस। सोर्सेस ज्यादा होना जरूरी नहीं, ज्यादा इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। जो स्मार्ट स्टडी करता है ना, वो लिमिटेड सोर्सेस ही रखते हैं। जो बहुत कम पढ़ते हैं वो कुछ भी उठाकर पढ़ने लग जाते हैं और उनके पास बुक्स भी बहुत ज्यादा होता है। नोट्स तैयार करो, रिवीजन करो। नंबर 5, मल्टीटास्किंग ना करो। पढ़ाई करते वक्त इधर उधर मुंह मत मारो। जैसे कि पढ़ाई करने के लिए किताब तो खोला पर अपने ख्यालों में खो गए। अगर सोचना ही है तो किताब बंद कर दो, सोचने के बाद पढ़ना। पढ़ाई करते समय जरूरी चीजों साथ लेकर बैठे, बार बार उठना ना पड़े और आपका ध्यान पढ़ाई से ना हटे। नंबर 6, रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है। जो चीज एक बार पढ़ो उसे रिवाइज 10 बार करो। आपके पास उतना वक्त होना चाहिए कि आप फिर 5-10 बार तक रिवाइज कर सको। इसलिए एग्जाम से पहले उसका टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है। रिवीजन का बेस्ट तरीका, जो भी दिन भर पढ़ते हो वो रात को रिवाइज करो। सुबह उठकर भी एक बार आप उस पे नजर मार लो और फिर कुछ नया चालू करो। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे आप उसको जिंदगी भर याद रख पाओगे। नंबर 7, एग्जाम को अपने आप पर हावी मत होने दो। एग्जाम जैसे नजदीक आता है वैसे ही ज्यादातर स्टूडेंट बौखला जाते हैं। मैं ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं। अब कुछ भी नया मत पढ़ो। जो पहले पढ़ी है ना वही अभी काम आएगा, नहीं तो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो आता है वो भी भूल जाओगे। इसलिए जितना आता है उसे एक्सेप्ट करो और एग्जाम के 2-3 दिन घूमो फिरो और रिलैक्स रहो। नंबर 8, रिजल्ट का वेट मत करो। एक स्टूडेंट को हमेशा से पता होता है उसने पेपर में अपना रिस्पॉन्स कैसा दिया है, तो रिजल्ट कैसा आएगा वो अपने पेपर को बार बार नहीं मिलाता। एक दिन का रेस्ट लेकर आपको आगे क्या पढ़ना है उस पर फोकस करो। आपका पेपर कितने मार्क का है ये ध्यान में रहना चाहिए, ना कि कट ऑफ। इसलिए अपने आगे की प्लानिंग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।